शेख जरजीत साहब के बारे में एक नए और फ्रेश अपडेट के साथ। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। उससे पहले कुछ अहम बातें आपसे मैं करना चाहता हूं कि आज हमारे मुल्क के हालात जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, साजगार नहीं हैं, ख़ास तौर पे हमारे और आपके सिलसिले में। आज हालत यह है कि एक मुसलमान अगर किसी टीवी डिबेट पर बैठ करके किसी से डिबेट कर रहा है और वो मुसलमानों के मसाइल पर अगर बात कर रहा है, लफ्ज़ मसाइल अगर वो बोल रहा है, तो मीडिया को मिसाइल सुनाई दे रहा है। यह हालत हो चुकी है। तो दोस्तों हमारे एक साथी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाराबंकी के रहने वाले हमारे उस्मान भाई हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। फिल वक्त तो इटावा के अंदर मौजूद हैं। मैंने उनसे राब्ता किया और शेख जरजीत साहब के बारे में कुछ डिटेल मालूम करने की मैंने कोशिश की। तो उन्होंने शेख के वालिद से जो है मुलाकात की और कुछ आपस में गुफ्तगू हुई हैं। आप जो है इस वीडियो में आगे सुन सकते हैं। पूरी वीडियो आपके सामने है, आप सुने। बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद आप लोग जो है अपना कमेंट भी और अपनी राय भी पेश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, उनसे शेख जरजीत साहब के वालिद मोहतरम से आगे की कार्रवाई क्या हो रही है इस सिलसिले में कोई ख़ास बात नहीं हुई। अलबत्ता उनसे ये बात उन्होंने बताया कि शेख अब्दुल्ला सऊद और बनारस के बहुत सारे अहबाब उनके इस केस की पैरवी कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ गोशों से, ख़ित्तों से उनके पास फ़ोन आए और लोगों ने कहा कि आप अगर चाहें तो हम आ रहे हैं, कब आएँ, हमारे लिए जो खिदमत हो आप बताएं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जेल के अंदर के हालात के सिलसिले में वो बहुत सारी बातें बताते रहे। जैसे वहाँ पर जैसे बहुत सारे कैदियों को सज़ा दी जाती रहती है, मारा पीटा जाता है, तो ऐसा कुछ उनके साथ मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर उनके साथ खादिम भी मौजूद हैं और भी उनके मुख्तलिफ़ काम करने के लिए वहाँ पर दूसरे जो है मौजूद हैं, दूसरे खादिम लोग। तो इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं किस हालात में हो, कैसे हो, क्या हो। और ये कि शेख जरजीत साहब के बारे में और भी बातें उनसे हुई। जैसे उन्होंने बताया कि बाज़ मामलात में मैं जरजीत साहब से एतराज़ करता था और उनका मुखालिफ था। जैसे बयानात में उनकी सख्त कलामी, कई चीज़ों में वो जो है सख्त अंदाज में जो गुफ्तगू करते थे, तो भी उनका उनसे इख्तिलाफ था। और वो उनको जब समझाते थे तो उनका कहना होता था कि क्या करूं अब्बा, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, इस तरीके से। और इसी तरीके से किसी ख़ास शख्स को टारगेट करने की चीज़, इससे भी वो इख्तिलाफ रखते थे और वो उनको समझाते थे। तो ये चीज़ें हैं जो उन्होंने हमसे बताया और उनसे फिर शेख जरजीत साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात के बारे में गुफ्तगू होती रही। फिर अपने बारे में भी उन्होंने बताया। मैंने उनसे पूछा कि आप को एक ऐसा अलग सा नाम जो आमतौर पर लोग नहीं रखते हैं, एक ऐसा अलग सा नाम रखने की बात जहन में कैसे आई? तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से मुताला करता रहता था, तो इसलिए मैंने सुन रखा था कि किसी पैगंबर का नाम है। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि किसी पैगंबर का नाम नहीं है और अब रख चुके थे तो बदलने की जो है बदल भी नहीं सकते थे। तो ये बात उन्होंने बताया। जी हाँ, ये बात अल्हम्दुलिल्लाह उनसे होती रही और काफ़ी देर तक मुलाकात होती रही। और उनके सिलसिले में शेख हबीबुल्लाह तैमी ने एक मज़मून लिखा है, वो भी मैं आपको भेजता हूँ इंशाअल्लाह। मुस्तकिल मज़मून लिखा है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की है, बात बताया है। ठीक है, इंशाअल्लाह। बारकल्लाह फीक। जी हाँ दोस्तों, ये शेख जरजीत साहब के बारे में एक नया अपडेट था। मैं
دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جیل سے رہائی نصیب فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، تاکہ وہ ایک نئے انداز میں، ایک نئے جو ہے جوش اور ولولے کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے ہو۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔